भगवान दुनी और सब उसमें गया। दुनी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, दुनी पे शेष नारायण से चाहे दुनिया, वो भी 14 लोक मैनेजमेंट के लिए ही मांगते हैं, हे परमात्मा हमारा उत्पत्ति क्यों कर दिए, कहाँ से हम उत्पत्ति हुए करके कभी कभी 7 दिन में 1-2 दिन याद करते हैं, फिर उनको मैनेजमेंट में ही चला जाता है। इस तरह से शेष नारायण भी ध्यान में बैठते हैं, तो वो भी दुनी, समझे कि नहीं? वो इसको बोलते हैं वैराट के भाषा में तारतम्य क्या बोलते हैं, व्यष्टि समष्टि, व्यष्टि समष्टि। 14 लोग व्यष्टि, त्रिदेव समष्टि, त्रिदेव व्यष्टि, शेष नारायण समष्टि, शेष नारायण व्यष्टि, आदि नारायण समष्टि। और आदि नारायण भी ध्यान धरते हैं, ले अब आदि नारायण भी ध्यान धरते हैं, दुनी हुए। दुनी पे किसको ध्यान करते हैं, कोई हायर फैकल्टी को ध्यान करते हैं, क्या चाहते हैं, ये सृष्टि कैसे संचालन हो, ताते करामत ढूंढे, उनको भी चमत्कार चाहिए। इस तरह से ये तारतम्य की दृष्टि में से देखेंगे। लेकिन अब आइए एकदम फिर अपने ही घर के अंदर आइए, उसके बाद अपने अंदर आइए। आप मंदिर में जा रहे हैं, मैसागर पाठ कर रहे हैं, महापुरुष के पास जा रहे हैं, अपने बुद्धि को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। शरण में जाता है, आशीर्वाद आपको बोलता है बुद्धि, क्यों चाहिए आशीर्वाद भाई महाराज, अपने बुद्धि को पूछ लेना, कहीं ना कहीं उसको घर व्यवहार ये चाहिए। फक्कड़ साधु को भी कुछ हमारा कुछ हो जाए, तो गुरु बन करके जाए तो थोड़ा शिष्य मिल जाए, कहीं ना कहीं भी माया यहीं कहीं घुमाती रहती है। सात्विक बन करके, सात्विक गुण भी तो माया है कि कुछ अच्छा काम हो जाए हमारे से। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के विषय में महामती प्राण ने जो अर्थात राजी महाराज श्यामाजी अवतार सदगुरु को भी एक जगह बोलते हैं, ध्यान से शब्द में एकदम सेंटिमेंटल शब्द यूज कर रहा हूँ, सुंदर सा। राजी महाराज श्यामाजी महारानी स्वरूप, श्यामाजी सत्ता सदगुरु को राजी महाराज बोलते। श्यामाजी ने भी थोड़ा चमत्कारी मांग रही है, बोले हाँ, हे राजी महाराज, मेरे पीछे ये जागरने का कार्य कौन करेगा, मेरे पीछे जागरने का कार्य कौन करेगा। राज्य ध्यान में पूछती है, राजी महाराज बोलते हैं, तेरे को क्या चिंता, क्यों पूछते हैं कि तू कौन करेगा, मतलब मैं पूरा करके आऊं ऐसा नहीं। अब मैं तो कहाँ पूरा करूं, लेकिन यह पदमुक्ता बांध है, ये थोड़ा सा माया का लेयर दिखाया। राज्य का अधिकार है, ये देखना चाहिए, हमारा अधिकार नहीं है। संत राज्य महाराज श्यामाजी सत्ता को ये आवरण डाल करके हमें लक्ष्य कर रहे हैं कि देखिए इस तरह से राज्य का काम मेरे से हो, राज्य कुछ करा है मेरे से, ये भी करा मत, ये भी एक प्रकार का सात्विक चमत्कार है। आप ऐसा मत सोचना कि हो जा तथास्तु फटाफट, ये वाला ही खाली चमत्कार नहीं है। जुगा की ये बुद्धि के अंदर चमत्कार। मैं एक अनुभव आपको बताता हूँ, बुद्धि का मैं बता रहा हूँ।
हमारे साधनालय के एक वरिष्ठ प्रचारिका, बहुत समाज सेवी, बहुत ही व्यवहारिक दीदी, अंबिका दीदी का जब एक बार आया था ना महामारी जैसा डेंगू, उस डेंगू का शब्द पहले आया था, पीछे तो फटाफट दवाई आ गया। अभी ये जैसा तो नहीं हुआ, उसे तो मच्छर वच्छर करके आई बात। तो बीतक हरियाणा में बीतक की बात करनाल आई थी, बुखार आया। तत्कालीन समय में सूरत में तातम ज्योति जी महाराज का धाम गमन हो गया, बीतक के समय था। वहाँ प्रेमल पिया जी महाराज बीतक कर रहे थे, तो मैं करनाल में था। हरियाणा से बीतक करके 2-3 दिन गैप हुआ, यानी जो 15 दिन का जो गैप, 15 दिन का बीतक करके आई और दूसरी जगह जाना था लास्ट 15 दिन। तो तातम ज्योति जी महाराज का धाम गमन के पश्चात उनको बहुत बार कार्यक्रम हुआ था सूरत में, बहुत अच्छा हो महाराज जी के साथ। तो वहाँ पर महिला मंडल ने बहुत याद की, तो ये भी फुर्सत में थी, तो अंबिका दीदी चली गई सूरत और वहाँ सब संभाली, लेकिन बुखार आया। तो मेरे को फ़ोन आया उनके, उसके लास्ट शब्द जो है, मुझे तो डेंगू बोल रहे हैं, क्या है डेंगू, बुखार आ रहा है। क्या डेंगू? तो लास्ट फिर एक शब्द है, मुझे आईसीयू में ले जा रहा है। आईसीयू में अब मेरा भी लास्ट जो भी तक 5 दिन था वो महाराज जी के धाम गमन। अब ये जो दीदी जो साधनालय को तो एकदम पूरा यहाँ का जितने भी साधिकाएँ हैं वो संभालने वाला डिपार्ट। अब पूरा साधनालय परिवार का दायां हाथ, रायगढ़ में बजरा संघ को पूरा हैंडल करने वाली बहुत एक्टिव दीदी। अब वो एकदम सीरियस हो गई, तो जाना पड़ा। फिर एक तो महाराज जी का भी 15 दिन पहले धाम गमन हुआ, वहाँ पे नहीं पहुँच पाया, वही भी तो मैं भी गया करनाल महाराज जी को परमिशन लेकर के, अंतिम का 5 दिन पुजारी महाराज सौंप करके मैं भी गया। अब वहाँ जाके देखा स्थिति, वो वेंटिलेटर में रखा हुआ है। अब भाई खाली शरीर एक एक्टिव फुला हुआ दिखता है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है। तो अब दूसरा महावीर हॉस्पिटल समथिंग में से, तो फिर प्राणनाथ हॉस्पिटल जबरदस्ती वहाँ लेके आए और स्थिति वहाँ का डॉक्टर बोल रहे हैं, अब वो एकदम वो हार्ट बीटिंग जो है ना, मशीन दिखा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो बोले अब उस समय में मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, उस समय में एक बार मैंने राज जी को प्रोग्राम को याद किया कि राज जी जो मेहर बोलते हैं, कोई चमत्कार बोलते हैं, धरती में मेहर बोलते हैं, कृपा बोलते हैं, और डॉक्टर ने तो हाथ ऊपर कर दी, मशीन ने भी संकेत दे रहा है, लेकिन आपकी मशीन में कोई जगह अगर है तो एक बार उठा दोगे? बिल्कुल होश में हूँ मैं, और लेकिन ये जो जागने का कार्य जस्ट शुरू किया हूँ रायगढ़, और वो दीदी सारी संभालती है। अब एक अंबिका को फिर से तैयार करना 15 वर्ष लगेगा। अपने जीवन में एक दीदी को, एक प्रचारिका को तैयार करना, एक प्रचारक को तैयार करना, समाज को 15-20 वर्ष लगेगा। उतना ही मेहनत फिर करके, इसीलिए बिल्डिंग बनाना, जड़ जोड़ना ये जल्दी हो जाता है, लेकिन ये व्यक्तित्व को तैयार करना ये समय लगेगा। उस एंगल से मैं देख रहा था कि एकदम तैयारी होकर के जस्ट जागा निकाल, ये शरीर ने अब इतना ही सेवा लिखा हुआ होगा, इस शरीर का इतना ही होगा जो भी है, लेकिन अपनी मेहनत करके जो एक प्रकार। उस समय मैंने राज जी से पूछा कि आपके पास जो मेयर्स का शब्द जो है एक बार उठा दोगे? मेरे बुद्धि ने ऑटोमेटिक, ये चमत्कारी तो मान,
दूनी दूनी पे चाहे दुनिया, नहीं तो राज जी का हुक्म। अब यहाँ सोया हुआ दिखा रहा है, लेकिन राज जी के चरण में तो उठ रहे हैं, लेकिन बुद्धि इतना क्षमता नहीं है इसको, बुद्धि में इतना क्षमता नहीं कि राइट टाइम राइट प्लेस में वो नक्शा देखे। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आया और फिर गया। फिर मैं जो एक दिन घटने था घटा, और मेरे आँख से देखना था देखा। हो सकता है उसके आँख से मेरा स्थिति देखती, लेकिन मेरे से पहले मैंने देखा। दूसरे दिन फिर शरीर को किया। उस मंदिर में, मुलमिला मानव मंदिर सूरत में भी, ये वहाँ के सुंदर साथ ने इस चीज़ को 15 दिन के अंदर, 2 बीतक जैसे समय में 15 दिन के अंदर उसी मंदिर से 2 शव यात्रा निकालना पड़ा। बहुत दुखद था। साक्षात मंदिर के फाउंडर मेंबर गुरुजी तातम ज्योति महाराज बीतक के मौसम के अंदर, और उनके हेल्प में गई सुंदर साथ बाइजर महिला मंडल का सहयोग में गई, मतलब जो भी मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा लगाव झुकाव था महिला मंडल से। और है भी ये कार्य बहुत सुंदर ढंग से संपन्न कर दी वहाँ के महिला मंडल में। ये दीदी का मेहनत थी उन सुंदर साथ को रिझाने का, खुश करने का। तो यहाँ मैंने अपने आप को देखा, एक सेकंड ये चीज़ आई मेरे दिमाग में। तो दुनी पे चाहे दुनिया। नॉर्मली आप लोगों के पास जाइए, हाँ, अपने आप को देखिए। जो मैं आपको अपने उदाहरण दो दिया मैंने, ताथे करामाता ढूंढे, ये कुछ न कुछ परसेंटेज में ये करामत की बात हम भी राज्य से वही चाहते हैं। अब जो प्राणनाथ जी का करामत, जो प्राणनाथ जी का प्रसंग है सुंदर सा जी, प्राणनाथ जी अब ये तो सैटेलाइट से बोलते हैं, ऊपर से बोलते हैं, उनमें सब आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो संबोधन है, पीछे 2 बराबर संगी, ये वाला आप ध्यान देना। प्राणनाथ जी बोल सकते हैं, और प्राणनाथ जी के पीछे 2 में कौन कौन है? 2 ही जने, 2 ही जने बराबर संगी, वो साथ जाती है दोनों। कौन 2 बराबर? 4 नंबर चौपाई में 3rd लिटी में लिखा हुआ है, गुरु शिष्य ज्ञान कथे पंथ पेड़े। वो 2 मतलब गुरु शिष्य 2, पीछे 2 गुरु शिष्य बराबर संगी के। स्वप्न की सृष्टि है ना, तो 2 जीव और ईश्वर दोनों, गुरु शिष्य बोलो या जीव ईश्वर बोलो, आगे स्वप्न कहता है जीव ईश्वर दोनों, ठीक है। अब जीव पूरा तपस्या कर रहा है, और हे ईश्वर करके ऊपर से ईश्वर होगा। अब ईश्वर चमत्कार देने को हो गया, ईश्वर चमत्कार देने वाला हुआ, चमत्कार का शक्ति देने वाला हो गया, और जीव मांगने वाला हो गया, ठीक है। अक्षर ब्रह्म ने आँख खोला, क्या हुआ? अक्षर ब्रह्म ने आँख खोल दिया, राज्य के हुक्म से। अक्षर ने, राज्य ने हुक्म कर दिया कि अक्षर तो जग जाए, तो ये दोनों ईश्वर और जीव क्या हुआ? पीछे 2 बराबर संगी, दोनों खत्म। तब पीछे 2 बराबर संगी, अंदर में देखे तो एक जीव और ईश्वर दोनों एक ही तत्व है, सपना की तत्व है, जीव है, ठीक है। इसलिए तब दे शिक्षा और मुड़े, गुरु शिष्य दोनों बराबर। उसके बाद एक शिक्षा दे रहा है, शिक्षा दे करके शिष्य बन गया, और गुरु शिष्य दोनों बने। उसके बाद दोनों प्रचार में निकले। अब उसने उसको अब मुड़े, सामने वाला को मोड़ करके अपनी जमात में बनाया। ये धंधा चल रहा है। तो बोले इस तरह से जमात संसार में गुरु शिष्य होकर के सब मुड़ के बड़ा जमात। ओहो, किसका जमात?
करामत का जमात, चमत्कार देने वाला, चमत्कार मांगने वाला। अब धनी कहते 3 नंबर चौपाई में, हे आत्मा परमात्मा का अखंड मुक्ति अखंड प्रेम चाहने वाला साधु, हे साधक जन, ऐसा तो मार्केट है। केहरा कही करामत, शास्त्रों में संतों ने करामत को, चमत्कार को बहुत ही जुलूम माना हुआ है, बहुत नुकसान माना हुआ है, बहुत हानिकारक माना हुआ है। प्रकरण 20 किरंतन चौपाई नंबर 3। साधु, ये साधक, ये आत्मा का प्रेम के आगे, आत्मानंद के आगे ये कुछ नहीं है। साधु संतों की देखो तो उसमें एक कोई चैतन्य महाप्रभु की कहानी में बोलते हैं, कोई शंकराचार्य की कहानी में बोलते हैं कि हरिद्वार में एक 40 वर्ष से 60 वर्ष से ध्यान तपस्या में था। तो इन्होंने पूछा कि आपने 40 वर्ष में क्या उपलब्धि की? उपलब्धि देखना करके ठम 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 गंगा के ऊपर पानी में चले गए और वहाँ से वापस आ गए। तो अच्छा, 40 वर्ष में ये उपलब्धि की, तो 54 पैसा दे दिया। क्यों दे रहे हैं 54? पानी के ऊपर जाके आना तो नौका भी करता है, तो नौका में हम गए और आए, 54 लिया था, अब आपको भी दे दिया। तो आप वो लोग उस समय बोले, देख भाई तुम सिद्धि में लटक, इससे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। ये तुमने इतनी मेहनत करके बस जीवन बर्बाद किया। इस तरह से चमत्कार को, 14 लोग के भक्ति में भी चमत्कार को गुनाह माना हुआ है। चमत्कार करने वालों को भी पापी माना है, चमत्कार से लोगों का दिल फिराने वाला को, और चमत्कार चाहने वाला तो महाबुद्धू माना हुआ है। ये कोई, इसीलिए संबोधन सुंदर साथ जी को सचेत कर रहे हैं प्राणनाथ जी कि हे सुंदर साथ जी, हे साधक, हे आत्मज्ञान केहरे कई करामत, इसलिए करामत को जुलूम माना हुआ है। लेकिन क्या करे, ये दुनिया तीता राचे, ये दुनिया तीता उसी में राचे मस्त है। मांगने वाला भी चमत्कार मांगता है और देने वाला भी उसी में। अगर एक नया जमात बना करके संसार में आओ, तपस्या करता है परमात्मा से, तथास्तु बोलो बस क्या चाहिए, तो उसको भी दुनिया में किस तरह से असर हो जाए, किस तरह मेरा नाम हो जाए, किस तरह मेरा प्रतिष्ठा हो जाए, इधर ही मांगता है। परमात्मा से दर्शन मिल भी गया तो परमात्मा मुक्ति दीजिए, अपना धाम दीजिए, अपना स्वरूप का दर्शन कराए, अपने आत्मानंद में, ये वाली भाषा नहीं बोलते करके। ये किसका असर है? बोले ये युग की ये बुद्ध, ये कलयुग की बुद्धि है। ये दुनिया की तराचे झूठी दृष्टि, जो बांधी झूठे सो, झूठी दृष्टि, जीव भी झूठे सपना के और बांधी झूठे सो। झूठा सपना का सामग्री चाहिए। ताथे दिल न लगता क्यों वे सांचे, ताथे इसलिए दिल न लगता, ये दिल जो है नहीं लगता है, क्यों वे किसी भी हालत में सांचे, किसी भी हालत में किसी को सच्चा परमात्मा परम धाम, इसमें ये दिल लगता ही नहीं है। क्यों? ये बिल्कुल अधोमुखी होकर के दुनी पे चाहे दुनिया भर्म सो भर्म भरमाना। झूठी दृष्टि जो बांधी झूठ सो, ताथे दिल न लागत किवे सांचे। अच्छा, तो फिर प्राणनाथ जी महाप्रभु अंतरात्मा में क्या बोलना चाहते हैं? चमत्कार को तो विरोध किया, ठीक है, हमने चमत्कार से हम समझ गए, हम चमत्कार नहीं चाहते, तो मेरा होमवर्क क्या है प्रभु? मैं कहाँ पर मेरा ट्रैक बिगड़ गया? तो हाँ, मुख्य ये है, कौन मैं कहाँ को कांधे बिछुरियो, कौन भोमय छल, ये वाली बात मेन प्रश्न, ये शंका हो जाए तो ये शंका के पीछे जो निवारण है, शंका निवारण जब होगा वहाँ पर सच्चा ज्ञान है। सर्वप्रथम तो जीव को प्रश्न ही नहीं आता है कि मैं कौन कहाँ थे। डाउट इज अ की ऑफ नॉलेज।
बट टू गेट डाउट ऑल्सो रिक्वायर्स लिटल नॉलेज बोलते हैं। शंका ही ज्ञान की चाबी है जरूर, लेकिन शंका आने के लिए भी थोड़ा ज्ञान तो चाहिए। तो कम से कम सत्संग हो रहा है, प्राणनाथ जी की वाणी से परिचय, तो कम से कम आज की तिथि में तो शंका की। हाँ, मेघ सागर पाठ करते तो भी संसार की वस्तु चाहते। मेघ सागर करते समय संसार के वस्तु ही चाहते हैं करके मैं बोल रहा हूँ, शायद आपको ये सूट नहीं हुआ होगा। नहीं, ऐसा कैसे, मैं तो एकदम राज्य के प्रेम के लिए मेघ सागर बहुत अच्छी, लेकिन अपना परिश्रम खुद करना। जब एक के पीछे एक व्यवहार टूटता जाता है, नुकसान होता जाता है, अपने में भी, अपने स्वास्थ्य में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने व्यवहार में, जब एक टूटता जाता है ना, घटता जाता है ना, तो एक बार कहीं अगर आ गया दिल में, इतना पेशाब पूजा करता था, मेरा साथ करता, मेरे ऊपर ऐसा क्यों होता है, एक बार बोला नहीं पड़ेगा। इनर कॉन्शियस एक बार आया तो वहाँ नक्शा निकल गया। अच्छा, मैं मेरा साथ जो कर रहा था, किसके लिए कर रहा था, मुझे तो उच्चारण नहीं किया था, मुझे पता भी नहीं था कि मैं मेरा सार करते समय, मेरा सार करते मेरे इनर माइंड, इनर कॉन्शियस संसार का वैभव मांग रहा है, ये पता भी नहीं था। लेकिन जब घटना घटी तो स्वयं अपना दिमाग बोलने लगा, इतना मेरा सार करने पर भी ऐसा। इसका मतलब अंदर में स्वतः वो प्रार्थना चल रहा था, चमत्कार का प्रार्थना चल रहा था। तो सब अच्छा चल रहा था, सब अनुकूल चल रहा था, तो याद नहीं आया। लेकिन प्रतिकूल में हमने इसका डिमार्केशन लाइन लगाया। इतना भक्ति करने पर भी, इतना ध्यान करता हूँ फिर भी राज्य से नाराज हो गया, मतलब कुछ भी हो। तो यहाँ एकदम बीज रूप में संसारी जा रहा है। अगर ऐसा आया कहीं, मैं आपको ये गारंटी नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा होगा नहीं बोल रहा हूँ, कहीं राज्य महाराज ऐसे जगह परीक्षा कर दे कि सारा टूट फूट रहा है, देखते हैं इसको उखड़ पखड़ क्या क्या करना है करें। हमारे दादाजी थे गांव में, सावन का महीना था, और सावन का महीना था, ये खेती लगाने, धान लगाने में एकदम पूरा 12, 15, 25 लोग खेत में काम कर रहे हैं, धान लगाने का, पानी लाओ, ये लाओ, कितना आषाढ़ का 15 तो बोलते ही हैं, स्लोगन ही है। ऐसे जगह में उनका बेटा एक ही बेटा थे, वो सिर फट करके हॉस्पिटल में थे, और उनकी 2 पत्नियां थी, दोनों ही डिलीवरी में, मतलब बच्चा क्या बोलते हैं, बच्चा पैदा करके वो दोनों उस अवस्था में, 2 बहू, ऐसा लड़का हॉस्पिटल में सीरियस, और आषाढ़ का महीना है, धान, और गौशाला में 2 गौ भी बेची, ठीक है। और उनका 3 मंजिला वाला घर था, वो घर का पीछे तरफ का सारा भाग गिर गया था, और जितने भी अन्न जितने वो सब पानी में था। सब पानी में। मैं छोटा ही था उस समय। सब गांव के लोग आकर के, कोई तो मेरे से ऊपर वाला भाई हॉस्पिटल में उनके साथ, और मेरी माँ घर के अंदर संभाल देने, गांव के लोग खेती, सब होकर के मिल के उठाए। फिर भी वो दादाजी जो है तटस्थ थे। सारा सुबह उठ करके महाप्रसाद कहाँ है, सरनामृत कहाँ है करके कम से कम प्रसाद ले। उस समय क्या क्या उनके बातचीत हुई, क्या क्या उनके अंदर की प्रार्थना क्या क्या हुई, मुझे तो पता नहीं वो सब तो, लेकिन मैंने एक घटना ऐसे देखा हूँ, तो कभी कभी याद करता हूँ। एक 5 से 7 एक ही साथ ऐसा आया हुआ, उस एक जगह मैंने देखा। तो इस तरह से जब हमारे व्यवहार में प्रतिकूलता जब आता है,
तो उस समय हृदय क्या बोलता है? तो वहाँ पर झूठी दृष्टि जो बांधी झूठ सो, ताते दिल न लगता कि मैं साँचे। कौन मैं, कहाँ को, मैं कहाँ का हूँ, कहाँ थे बिछोरिया, मैं कहीं ना कहीं से टूट करके कहीं ना कहीं से मैं आया हूँ, ऐसा कुछ। कौन बोम, ये जो ब्रह्मांड जो बोम है, ये क्या है? ये छल है कि ये नाटक है कि ये क्या है? ए गुरु शिष्य ज्ञान कथे पंथ पेड़े, गुरु शिष्य के बाजार है, ज्ञानी ज्ञान कथ रहे, पंथ पेड़े अनंत मार्ग है, पर एति न कहूँ अक्ल। लेकिन ऊपर का प्रश्न का उत्तर नहीं है किसी के पास। एति न कहूँ अक्ल मतलब इतनी बुद्धि नहीं है। किस विषय में बुद्धि? ये वाला कौन मैं, कहाँ थे बिछोरिए बोम के विषय में, इसमें बुद्धि नहीं, ऐसा बोल। तो या घर में या वन में रह, ये समस्या है ऊपर का जो। पर एति न कहूँ अक्ल न है ना, ये वाला ये समस्या है। ठीक है, अब समाधान के लिए प्राण जी 5 नंबर में समाधान देते हैं। क्या देते हैं? चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, पर कहा करे बिना सदगुरु, सदगुरु न होने से कौन मैं, कहाँ थे, कहाँ बिछोए, इसका उत्तर नहीं आ रहा है। इसलिए तोलो मकसूद क्यों कर होवे, तब तक शांति क्यों कर होवे। मकसूद मतलब शांति। तब तक शांति क्यों कर होवे, जो लो पाइए ना अखंड घर। जब तक सदगुरु के माध्यम से अखंड घर जब तक नहीं मिलता तब तक आत्मा शांति नहीं होगी। ये कंक्लूजन दे दिया प्राण जी। तो आगे कहा कि तोलो मकसूद क्यों कर होवे, जो लो पाइए ना अखंड घर। अखंड घर कैसे मिलेगा? सदगुरु के माध्यम से मिलेगा। सतगुरु सोई जो वतन बतावे। सदगुरु कौन है? सदगुरु किसे कहते हैं? उनका भी परिभाषा, जो वतन बतावे, आत्मा का घर बतावे। और क्या क्या बतावे? मोह क्या है, माया क्या है, और अपने आप कौन है, इन चीज को बता दे वो सदगुरु। उसके बाद पार पुरुष जो परखावे मतलब परिचय करा दे। पारा पुरुष का परिचय करा दे वो सदगुरु। अब कहा महामततासों कीजिए मिलाप। महामति कहते हैं, महामत मतलब महामति कहते हैं तासों, उनसे, ऐसे सदगुरु से कीजिए मिलाप। उनसे पहला मिलो तो सारी समस्या का समाधान हो जाए। ऐसा तो या जुग की या बुध सब चाहे सब मद की छाकी में है, मस्ती में है, बुद्धि वही चाहती है, और दुनी पे चाहे दुनिया ताते करा मत ढूंढे। फिर बोले कि ये कहर जुल्म है, ये अगर दिल में कहीं चमत्कार आया तो ये बहुत खतरा है, ये करके वो भी बोले। लेकिन दुनिया वही चाहती है, वो झूठी दृष्टि नारायण सृष्टि और झूठी बांधी झूठ सो स्वर्ग वैकुंठ चमत्कार इसी में मिल जाते हैं। इसलिए ताते दिल न लागत कि वैसा ये स्टेज के तैयार कर रहा है। स्टेज ऐसा है, ये स्टेज है। ऐसे स्टेज में, ऐसे जीव ईश्वर के स्टेज में परम नाम से ब्रह्मात्माएं आई है। अब ये जीव ऐसे चमत्कार चाहने वाले स्टेज रूपी जीव में सुरता आई। अब ये सुरता बिचारी मैं कौन कहाँ थे इसने भी भूल गया। कम से कम ये जीव पहले से मौन मैं कहाँ कौन से आगे बोलता तो सुरता आते ही वो प्रश्न आ जाता। लेकिन सुरता पहले चमत्कार में, तो सुंदर साथ परम धाम से ब्रह्मात्माओं भी जलचर मिल जलचर हुए, ऐसा हो। अब ये तद्रुप हो गए। अब तारतम इसके ऊपर इतना मेहनत करना पड़ता है तारतम को कि दूध का दूध पानी पानी अलग करना होगा। दूध रूपी ब्रह्मात्माओं को पानी रूपी जीव से अलग करके फिर साक्षी भाव बना करके, अच्छा मैं परमधाम में बैठ के ऐसा नाटक देख रही हूँ,
करके अब उधर वाला का पलड़ा ज़्यादा करना, इसलिए तारतम्य का मेहनत बहुत है। और शास्त्र में यह तारतम्य द्वारा ब्रह्मात्मा के शास्त्रों में पहले से है, जीव को उपदेश ईश्वर देता है, यानी ईश्वर ही गुरु बन करके आकर के चमत्कार का खंडन किया उसी ने। इसीलिए तो सपना के अंदर सपना ज्ञान है, लेकिन स्वयं भी सपना के अंदर ज्ञान दे रहा है। इसलिए एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध स्वप्न, सपना की बुद्धि ये ज्ञान दे रहा है। और एक सपना की बुद्धि ज्ञान क्यों दे रहा है कि संसार सपना है, चमत्कार झूठा है करके क्यों बोल रहे हैं? वो इनडायरेक्टली ब्रह्मात्मा के लिए संदेश है। समय आएगा ब्रह्मात्मा अपने परम धाम भूल करके आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर उनको यही देखना होगा। इसीलिए अब पहले से ही शास्त्रों द्वारा समझाया हुआ साक्षी मिलता है, और तारतम्य यहाँ से तारतम्य भी यही बताता है। अच्छा करके एक झटका में वो ब्रह्मात्मा बिल्कुल जगने में समय नहीं लगेगा, चला बोलते हैं ना। तो ऐसे ही एक झटका में ये देखने वाली आत्मा समझ जाएगी। इसलिए तोलो मकसूद क्यों कर होवे, शांति कैसे होगे? सब शांति चाहते हैं, लेकिन चमत्कार में अशांति अशांति है। अब सद्गुरु के लिए, इसलिए मैंने पहले से बोल के आया, किरंतन ग्रंथ में समस्या के साथ साथ आगे सॉल्यूशन देते हैं, समाधान देते हैं, सद्गुरु के पास जाओ। तो बीतक के माध्यम से आप हम सब श्रवण करें वास्तव में सद्गुरु की परिभाषा क्या है। सद्गुरु की परिभाषा है, सद्गुरु सोई जो वतन बतावे, दिव्य परम धाम की बातें आ रही है। और मोह किसके ऊपर हुआ? अक्षर के ऊपर मोह, और जीव के ऊपर माया, और आप उसी माया में हमें भी यहाँ पर मिलना हुआ। अब यहाँ बैठ के पारा पुरुष, गीता में क्षर पुरुष अक्षर उत्तम पुरुष का बताया है, ला इल्ला इल्ला करके बताया है। तो पारा पुरुष से पर खावे, तो उत्तम पुरुष कहाँ रहते हैं, उनका दाम क्या है? तो वो महामत तासों की जो मिला, महामती कहते हैं, वो सदगुरु बताएगा उत्तम पुरुष। इसका मतलब गंगा जी भाई के घर में सदगुरु महाराज अब प्रवचन शुरू करेंगे तो इन्हीं विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है सुंदर साथ जी। तो बीतक के माध्यम से सदगुरु का विषय वस्तु को ध्यान देना पड़ेगा, और तारतम्य वाणी में उन्हीं सदगुरु के मेहनत से राज्य